हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम एक नए डीमन से मिलते हैं जो कि एकदम हाई लेवल वाली प्लानिंग कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड बिस्ट भी गोकू के साथ तैयारी कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा विश से ग्रैंड प्रिस्ट की स्पेशल जगह का पता कर लेता है और जालमा को बता देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेलमोड यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काई को हकाई कर देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और जिन्हें भी स्टोरी में मजा आ रहा है सिर्फ वो ही यहाँ रुकेंगे और बाकी जो हेटर हैं वो जा सकते हैं। जो कि डिमोटिवेट करते हैं उनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है और बाकी के लोगों का यहाँ स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेलमोड जोर जोर से हंसता है। हा 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 हा, मैंने मार दिया, मैंने वेजिटा को मार दिया। हा 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 हा, मैंने उस घमंडी बंदर को मार डाला। मार्गरीता कहती है, लॉर्ड बेलमोड, ये आपने क्या किया? आपने सच में यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काई को मार डाला? बेलमोड कहता है, तो क्या हुआ? तुमने देखा नहीं कि वो यहाँ क्या कर रहा था? अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो हंस रहा होता है। मेरा काम हो गया। तभी वहां पर आता है शिन और वो कहता है, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया लॉर्ड वेजिटा। अब सीन जाता है फ्लैशबैक में। वेजिटा और शिन दोनों ही यूनिवर्स 11 पर होते हैं। वेजिटा कहता है, क्या तुमने प्लैनेट्स क्रिएट कर दिए सुप्रीम काई? शिन कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, तो ठीक है, अब तुम थोड़ा पीछे हट जाओ। तभी वेजिटा अपने हाथ को आगे करता है और सुप्रीम काई की एक कॉपी बना देता है। शिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लॉर्ड वेजिटा, आपने मेरा क्लोन बना दिया। वेजिटा कहता है, हाँ सुप्रीम काई, ऐसा मैंने उस बेलमोड को बेवकूफ बनाने के लिए किया है। मुझे पता है कि वो यहाँ आता ही होगा। शिन कहता है, मगर इसे देखकर बेलमोड को शक नहीं होगा? वेजिटा कहता है, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी कॉपी ही नहीं है, इसके पास एनर्जी भी तुम्हारी जितनी है। शिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, आप ज्यादा हैरान मत हो, चलो यहाँ से चलते हैं। अब फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है और वेजिटा कहता है, सुप्रीम काई, अब दूसरी जगह चलने की तैयारी करो। सुप्रीम काई बोलता है, जी माय लॉर्ड। वेजिटा कहता है, तुम्हें क्या लगा बेलमोड, मैं इतना बेवकूफ हूँ कि अपनी कमजोरी को तुम्हारे पास छोड़ दूं? तुम्हें तो अभी तक यही लग रहा होगा कि मैं मर चुका हूँ। अब सीन जाता है बेलमोड पर और वो कहता है, मार्गरीता, भले ही मेरा मोटर लेवल हाई हो चुका है, मगर मुझे खुशी हुई कि वेजिटा मारा गया। अब इस बात को तुम यहीं दबा दो और ध्यान रहे, किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अब सीन जाता है गोकू पर। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर, इस मल्टीवर्स की वॉर में क्या हमारी कोई आर्मी होने वाली है क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ गोकू। गोकू कहता है, और क्या सामने वालों के पास भी कोई आर्मी होगी? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे कभी इस वॉर में शामिल नहीं किया गया। गोकू कहता है, मगर क्यों ग्रैंड मिनिस्टर, आपके जाने से तो टीम और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, ऐसा नहीं है गोकू, क्योंकि किंग जैनो ने मुझे बताया था कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो अपने साथ काफी पावरफुल बीइंग ले गए थे, मगर दुश्मनों ने उन सभी बीइंग्स को अपने वश में कर लिया और फिर वो उल्टा अपने लोगों पर ही हमला करने लग गए थे। गोकू कहता है, अच्छा फिर क्या हुआ ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, और फिर किंग जैनो को अपने ही लोगों की जान लेनी पड़ी ताकि वो और खतरा ना बन सके। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर ये लोग कितने पावरफुल हैं ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं नहीं जानता, उन डीमन का कुछ पता नहीं चलता कि कब कौन कैसी पावर लेकर आया है, और तुम्हें वहां ले जाना भी एक तरीके का रिस्क ही है। गोकू कहता है, तो क्या वो मुझे भी वश में कर सकते हैं? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, हाँ वो ऐसा कर सकते हैं, वो तुम्हें हर तरीके से फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर अब सब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या कर सकते हो। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, मेरे पास पावर जरूर है, मगर मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना आप सभी के पास है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, नहीं गोकू, ऐसी बात नहीं है,
मैंने तुमसे कहा ना, सब दिमाग का खेल होता है। वॉर के अंदर सभी के एक्सपीरियंस धरे के धरे रह जाते हैं। अब सीन जाता है जालमा पर और वो सीधा मिलता है विश और बीरस से। बीरस बोलता है, विश, क्या तुम इसे जानते हो? विश कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, फिर ये मेरे प्लेनेट में कैसे आया? जालमा बोलता है, मुझे यहाँ पर वजीटा ने भेजा है। बीरस कहता है, तुम वजीटा को कैसे जानते हो? जालमा कहता है, मैं उसका मास्टर हूँ। बीरस कहता है, क्या तुम उसके मास्टर हो? विश कहता है, तुम पहले अपनी पहचान बताओ कि तुम हो कौन। जालमा कहता है, मेरे बारे में जानने लगोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। मैं तुम्हें सीधी बात बता देता हूँ। तभी बीरस कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? रुको, मैं तुम्हें अभी आगाही करता हूँ। लेकिन तभी जालमा अपनी पावर से बीरस को जमीन पर गिरा देता है। तभी विश बोलता है, रुक जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। जालमा कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो क्योंकि मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है। अगर तुम मेरे साथ होशियारी दिखाओगे तुम्हारा वजीटा तब मारा जाएगा। विश बोलता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? जालमा बोलता है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अगर तुम वो कर देते हो तो मैं किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाए बिना यहाँ से चला जाऊंगा। विश कहता है, कहो मुझे क्या करना होगा? जालमा कहता है, तुम्हें उस ग्रैंड मिनिस्टर के स्टाफ को यहाँ मेरे पास लाना होगा। विश कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि फादर के पास जाना मना है। जालमा कहता है, सोच लो, अगर तुम ऐसा करते हो तब तुम तीनों की जान बच जाएगी। विश कहता है, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? वहाँ जाना साफ साफ मना है। जालमा कहता है, वो सब मैं नहीं जानता। उस वजीटा के अंदर मेरी पावर्स हैं और अगर मैंने उस पावर को बढ़ा दिया तो वो एक टमाटर की तरह फूट जाएगा और फिर तुम यहाँ पावरलेस हो जाओगे तो तुम्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहो करोगे ना मेरा काम? अब सीन जाता है सिड्रा, चैंपा और बेलमोट पर। वो तीनों मिलकर बात कर रहे होते हैं। चैंपा टेंशन में दिखाई देता है। सिड्रा कहता है, क्या बात है चैंपा, आज तुम बड़े परेशान लग रहे हो। चैंपा बोलता है, क्या बताऊं सिड्रा, तुम्हें पता है आज मेरे यूनिवर्स का मोटर लेवल अचानक से बढ़ गया। बेलमोट मन में कहता है, ये कहानी तो सुनी सुनी लग रही है। सिड्रा पूछता है, अच्छा। चैंपा बोलता है, और तुम्हें पता है ये सब किसने किया? सिड्रा पूछता है, किसने किया? चैंपा कहता है, यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काई ने। अब ये सुनकर बेलमोट शॉक्ड हो जाता है। सिड्रा कहता है, फिर तुमने क्या किया? चैंपा कहता है, फिर मैंने उस सुप्रीम काई को ही मार डाला। ये सुनकर बेलमोट पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, चैंपा, ये तुम क्या बोल रहे हो? उस सुप्रीम काय को तो मैं कल मार चुका हूँ, फिर तुमने उसे कैसे मार दिया? चैंपा कहता है, क्या बात है बेलमोट, आज तुमने सुबह सुबह ही टिका ली है क्या? बेलमोट कहता है, ये जो तुम आज बता रहे हो ये मेरे साथ कल हो चुका है। चैंपा भी बेलमोट की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इसका मतलब ये सब बस एक ट्रैप था। बेलमोट गुस्से में कहता है, इसका मतलब वो वजीटा मरा नहीं, ये उसने ठीक नहीं किया। चैंपा कहता है, ये सब वो अपने यूनिवर्स को नंबर 1 लाने के लिए कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब सीन जाता है किंग जैनो पर और वो एक डीमन के सामने खड़ा है जो हाथ में वेपन लेकर खड़ा है। वो डीमन कहता है, ओमनी किंग, देखो मेरे पीछे मेरी आर्मी कैसे तुम सबकी मौत बनकर खड़ी है और अब तो तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं है, फिर तुम यहाँ किसके लिए रुके हो? किंग जैनो कहता है, भले ही मेरे पास आर्मी नहीं बची है मगर मैं अपने मल्टीवर्स को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। डीमन कहता है, तुम मल्टीवर्स के सबसे मूर्ख ओमनी किंग हो जो अभी तक हमसे लड़ रहे हो। मेरी मान लो, मेरे लॉर्ड को ये मल्टीवर्स दे दो और यहाँ से दूर चले जाओ वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। किंग जैनो कहता है, तुम्हारी बात खत्म हो गई हो
तो तुम यहाँ से जा सकते हो। डीमन कहता है ठीक है, अभी हम तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहे हैं, इसके बाद तुम्हें कोई मौका नहीं दिया जाएगा। सो हेलो गाइज, स्टोरी कैसी लगी आपको और वेजिटा का दिमाग कैसा लगा? अगर मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और अब गोकू इन सब की बैंड बजाने वाला है, तो एपिसोड मिस मत करना। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।